अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं जनाब। आज की हमारी क्लास में डॉग फोटोशॉप की लेक्चर नंबर 31 है। और फर्स्ट सेशन में लेक्चर नंबर 30 में हम लोगों ने पढ़ा था टेक्सचर पॉपअप आर्ट। अच्छा, सेकंड सेशन में हमने पढ़ना है किसी भी इमेज के ऊपर अगर हमने एक्सट्रूड बैकग्राउंड फिल्टर यूज करना है, यानी कि एक्स्ट्रा बैकग्राउंड इफेक्ट्स लगाना है। तो एक्स्ट्रा बेसिकली होता क्या है कि आपने किसी भी इफेक्ट्स में किसी भी टेक्स्ट के ऊपर या किसी भी आपने इमेज के ऊपर 3D इफेक्ट्स देखा होगा। जैसे 3D क्यूब क्लासेस में मैंने आपको बताया दिया। जैसे ये टेक्स्ट लिखा है एक्सट्रूड फिल्टर, अगर इसी टेक्स्ट को आपने 3 डायमेंशन में अगर आपको शो हो रहा है तो इसको इफेक्ट्स को कहते हैं जनाब हम लोग एक्सट्रूड इफेक्ट। तो इसी तरह अगर आप किसी इमेज के अंदर एक्सट्रूड बैकग्राउंड फिल्टर के थ्रू आप लगाना चाहें तो एक्सट्रूड बैकग्राउंड स्टाइल में आप अगर आप उसको यूज करना चाहें तो किस तरह से यूज कर सकते हैं। ज्यादातर आप लोग 3D इफेक्ट्स वगैरह आप देखते हैं तो 3D इफेक्ट्स वगैरह में चैनल्स वगैरह पे मूवीज वगैरह पे आपको एक्सट्रूड इफेक्ट बहुत ज्यादा नजर आते हैं किसी भी इमेज के बैक एंड के ऊपर। जैसे मैं बैठा हूं तो मेरे बैक एंड पे जो बैकग्राउंड स्टाइल है मेरा इस वक्त अभी मेरे रूम का है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ इस बैकग्राउंड स्टाइल को चेंज करके मैं एक 3D इफेक्ट एक्सट्रूड लगा दूं तो वो किस तरह से आएगा ये मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्सट्रूड इफेक्ट बैकग्राउंड होता कैसे है। जैसे मिसाल के तौर पे इस तरह के बैकग्राउंड ज्यादातर आप देखे होंगे ना। तो मैं अगर चाहूँ तो मैं जिस तरह से अभी यहाँ पर बैठा हूँ और मेरे बैकग्राउंड में जो मेरे रूम का डोर नजर आ रहा है और आपको मेरी अलमारी का डोर नजर आ रहा है, उसकी जगह अगर मैं ये इफेक्ट्स एक्स्ट्रा बैकग्राउंड अगर लगाना चाहूँ तो वो किस तरह से एक इमेज के ऊपर लगा सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी इफेक्ट्स होते हैं जनाब इसको हम कहते हैं एक्सट्रूड इफेक्ट। या यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये इफेक्ट्स आपको एक्सट्रूड नजर आ रहा है, तो ये सारे इफेक्ट्स हमारे जनाब कहलाते हैं एक्सट्रूड इफेक्ट या ये इफेक्ट्स आप कह लें। तो इस एक्सट्रूड इफेक्ट्स को बनाते किस तरह से है, लगाते किस तरह से, वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो वो इमेज कौन सी है, ये है हमारा लेक्चर नंबर 31, यानी कि आज की डॉग फोटोशॉप की क्लास में सेकंड सेशन में फर्स्ट सेशन में लेक्चर नंबर 30 के अंदर हम लोग टेक्सचर पॉपअप आर्ट देखा था। लेक्चर नंबर 31 में मैं आपको एक बैकग्राउंड इस पे एक्सट्रूड बैकग्राउंड किस तरह से बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो जनाब पिक्चर कौन सी है? पिक्चर हमारी ये है कि हमारी पाकिस्तानी मॉडल्स है, इसके बैकएंड पे एक बैकग्राउंड आ रहा है, इसको मैं इस पिक्चर को एक्सट्रूड में किस तरह से कन्वर्ट करना है वो मैं कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो चले आए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। तो इस क्लास को स्टार्ट करने के लिए एक्सट्रूड बैकग्राउंड स्टाइल बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस पिक्चर की सबसे पहले इस पिक्चर को तो नॉर्मली मैं ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद तस्वीर की मैंने लेनी है एक डुप्लीकेट। ठीक है, तो मैं डुप्लीकेट लेने के लिए कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ और यहाँ से इसका नाम लेता हूँ जनाब हम कॉपी। ठीक है, हम कॉपी के ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस पूरी तस्वीर को मैंने करना है जनाब कटिंग। कटिंग मैं किस तरह से करूंगा? कटिंग मैं करूंगा नॉर्मली पेट टूल से। तो नॉर्मली जल्दी जल्दी इसको कटिंग कर लेते हैं। कटिंग इसमें आपने बिल्कुल एक्चुअल आपने रखना है। ठीक है, जो इस तरह से बिल्कुल एक्चुअल। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आपने इस पिक्चर को आपने कटिंग करना है, ताकि क्योंकि फिर बाद में इस पिक्चर को हम बैकग्राउंड के साथ मर्ज भी करके देखेंगे। ठीक है, इसको नॉर्मल इस तरह से हम कटिंग करते हुए चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम क्लास हमारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अगर इस क्लास से रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वेट कीजिएगा। अभी हमारा लेक्चर चल रहा है। लेक्चर खत्म करने के बाद जब मैं इस वीडियो को ऑफ को स्टॉप करूंगा तो उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आंसर आप चाहें तो इस क्लास सेशन में करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मैं उसके आंसर्स आपको दूंगा। और वो स्टूडेंट जो मेरे चैनल्स के ऊपर ऑनलाइन जो वीडियोस जो देख रहे होते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही हो या इससे रिलेटेड कोई और दूसरा बैकग्राउंड वो सीखना चाहते हैं तो वो मुझे पर्सनल कमेंट्स कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके पास अवेलेबल है, मेरा ईमेल एड्रेस आपके पास अवेलेबल है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मेरे पेयू फेसबुक पे आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मेरे चैनल्स के ऊपर आप मेरी वीडियोस पे आप मुझे इसको कमेंट्स कर सकते हैं। कोई किसी भी तरीके से आप करें कि आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है, इंशाल्लाह आप वो क्वेश्चन करें, मैं उसका आंसर आपको करूंगा इस टॉपिक के हवाले से एक्सट्रूड बैकग्राउंड स्टाइल के। और देखिए जनाब मैंने इसकी सिलेक्शन बना ली है, बिल्कुल एक्चुअल सिलेक्शन इस वक्त बन चुकी है। दोबारा वापस मूव टूल पे क्लिक करता हूँ और कंट्रोल इंटर प्रेस करता हूँ। कंट्रोल इंटर प्रेस करने के बाद मैं लेयर्स में जाऊंगा। लेयर्स में सॉरी, मैंने जाना है सिलेक्शन में। सिलेक्शन में जाके मोड में जाके मैं फीदर इसको यूज करता हूँ 22 टू फीदर यूज करने के बाद मैंने इसका इफेक्ट्स जनाब 2 फीदर मैंने ले लिया। अब मैंने इस तस्वीर को क्या करना है, यहाँ से
कॉपी और पेस्ट कर देना है। जैसे मैंने पेस्ट किया तो यहाँ से देखें इस बैकग्राउंड, यहाँ से अगर मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ तो ये सिर्फ मेरे पास पिक्चर आई हुई है। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं नीचे वाली जो बैकग्राउंड वाली पिक्चर्स को फिलहाल ऑफ कर देता हूँ और कंट्रोल दबा के जो मैंने सिंगल तस्वीर ले रखी है इस लेयर्स के ऊपर मैं लिख देता हूँ सिंगल पिक्चर। ठीक है, सिंगल पिक्चर्स लिख देता हूँ और इस पिक्चर के ऊपर यानी क्लिक मेरे कॉपी सिलेक्ट मेरा कॉपी वाला पिक्चर होगा, कॉपी वाले पिक्चर को के ऊपर मैंने क्लिक करना है और कंट्रोल दबाकर मैंने क्लिक कर देना है जहां पे मैंने सिंगल पिक्चर, जहां मैंने डुप्लीकेट ली उस पिक्चर को, और उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपल मुझे क्या करना है, जहां पे मैंने ऊपर वाली सिंगल पिक्चर को मैंने क्लिक किया था उस पिक्चर को मैं हाइड कर दूंगा। हाइड करने के बाद कॉपी वाली लेयर्स वक्त मेरे पास सिलेक्ट है और इसकी सिलेक्शन को, इस लेयर वाली कॉपी वाली लेयर वाली सिलेक्शन को मैं कर दूंगा सिंपल यहाँ से कट। जैसे ही मैंने कट किया तो यहाँ से देखिए बैकग्राउंड इस वक्त कट हो चुका है। अब कट करने के बाद अगर मैं यहाँ से इसको ऑन कर दे तो ये पिक्चर आ जाती है, अगर ऊपर से कर देता हूँ तो ये पिक्चर कुछ इस तरह से नजर आती है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद ये जो कॉपी वाली जो पिक्चर्स है अगर मुझे किसके ऊपर लगानी, इस बैकग्राउंड के ऊपर इफेक्ट लगाना है तो उसके इफेक्ट लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो मैंने कॉपी से पिक्चर कट किए इस लेयर को मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा फिल्टर में, फिल्टर में जाने के बाद मैं जाऊंगा जनाब पिक्सेलेट में, डिस्टॉर्ट में। जनाब डिस्टॉर्ट का ऑप्शन ब्लर में कहाँ अवेलेबल है, शार्पन स्टाइल्स में देखते हैं। स्टाइल में जाने के बाद जनाब हम लोग यूज करेंगे सिंपल एक्सट्रूड। ठीक है, आपने नॉर्मल जहां पे आपने कॉपी लिया था कॉपी वाले लेयर्स को आपने पिक्चर्स को आपने डिलीट करना है या कट कर दें, आप कट करने के बाद लेयर को आप सेलेक्ट करेंगे, आप जाएंगे फिल्टर, फिल्टर में आप जाएंगे स्टाइल, स्टाइल में सिंपल जाके आपने कर देना एक्सट्रूड के ऊपर क्लिक। जैसे आपके पास एक्सट्रूड आएगा आपने किसी चीज को भी, किसी भी ऑप्शन को टच अप नहीं करना है, आपने एक्सट्रूड किस में लेकर आना है, आपने रखना है ब्लॉक स्टाइल में ना। तो ब्लॉक स्टाइल में इसकी साइज आप कर लें जनाब, मुझे 35 इसके ब्लॉक्स चाहिए। ठीक है, और इसकी टैप कितनी होनी चाहिए, आपने कहा टेक्स्ट में टैप जो होनी चाहिए मेरी 35। ठीक है, 35 करने के बाद किसमें किस तरह से चाहिए, लेवल बेस्ड चाहिए। मैंने कहा नहीं मुझे रैंडम बेस्ड चाहिए। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, अपने ब्लॉक पे टिक करना है, अपने यहाँ साइज 45 लिखना है। ठीक है, इसकी डेप्थ 35 और इसके आपने रेंडर में क्लिक करना है और आप ये यहाँ से सिंबल से ओके कर दें। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे यहाँ से आपके सामने ये देखें ये एक्सट्रूड इफेक्ट आ चुका है। ये देखें इस पिक्चर के ऊपर एक्सट्रूड इफेक्ट लग चुका है। अब आप यहाँ से इस पिक्चर को ओपन करें तो यहाँ से आपके सामने ये एक्सट्रूड इफेक्ट इस पिक्चर के ऊपर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद इस पिक्स को कंट्रोल टी करें, कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद सिस्टम को थोड़ा सा, सॉरी कंट्रोल 0, ठीक है कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड करने के बाद कंट्रोल टी करने के बाद थोड़ा सा आपने इस पिक्चर को इस तरह से एडजस्ट करना ताकि इस बैकग्राउंड के साथ ये तस्वीर थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए। ठीक है, इस तरह से एडजस्ट, ठीक है इस तरह से इस पिक्चर को आप एडजस्ट कर लें। ठीक है, यूं इस तरह से। तो यहाँ से देखें जनाब इस पिक्चर के बैकग्राउंड पे आपका एक्सट्रूड इफेक्ट लग चुका है। ठीक है, आप चाहे तो इस बैकग्राउंड को इसके साथ मर्ज कर दें तो ये पूरा इफेक्ट आपके सामने तैयार हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको जूम अप करके भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए जूम अप पे इस तरह से मैंने आपके सामने रखा है। तो आप इसको कंट्रोल प्लस करके भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड पे एक्सट्रूड इफेक्ट नजर आ रहा होगा। आई होप गाइस कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो ये आप किसी भी पिक्चर्स को जिस पिक्चर के ऊपर करना चाहते हैं, जो भी पिक्चर आपने कैनवस के ऊपर क्लिक किया होगा आप उस पिक्चर के ऊपर इजिली आप उसको कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये फैक्ट्स भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। इस फैक्ट से रिलेटेड अगर आपके किसी भी स्टूडेंट के जहन में जो मेरी इस क्लास में इस वक्त मौजूद है, अगर किसी स्टूडेंट के जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इस वीडियो को स्टॉप करूं और वो स्टूडेंट जो इस वीडियो को मेरे चैनल के ऊपर रिकॉर्डिंग देख रहे हैं पेज पे या चैनल पे या इंस्टाग्राम पे, वो आप मुझे कमेंट्स की सूरत में व्हाट्सएप पे कर लें, मेरे इनबॉक्स पे कर लें, फेसबुक पेज के ऊपर कर लें, इंस्टाग्राम पे करें या चैनल पे कमेंट्स करें, मैं आपको उसका आंसर दूँ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।